हेलो फ्रेंड्स, हेलो मित्रों। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि दिस पर्टिकुलर वीडियो में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बात कर रहा हूं। आपने इस वीडियो का द टाइटल ऑफ दिस वीडियो, आई डोंट नो वेदर द मैसेज वॉज कैरिड और नो, कि आपको इसका जो संदेश है वो मिला या नहीं मिला, लेकिन मैं आपके सामने एक पैराबल, एक कहानी, और फिर उस कहानी के अंत में कुछ बातें आपसे कहना चाहता हूं। एट द एंड ऑफ दिस टेल, द स्टोरी, आई वॉन्ट टू रिवील सम फैक्ट्स ऑफ लाइफ। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और जैसे आपको समय मिले तब आराम से उसे वॉच दिस वीडियो एट लीजर। दिस इज अ स्टोरी of the two farmers. The story of two farmers. I call them farmer A and farmer B. ये कहानी दो किसानों की है जिसे मैं ए बी का नाम दे रहा हूं। Both these farmers are from a proper agriculture college, यानी कि दोनों जो फार्मर है ये बिल्कुल पढ़े लिखे एग्रीकल्चर कॉलेज से पढ़ाई कर करके बाहर निकले हैं। Both the farmers have got a land. दोनों ही किसानों के पास एक जमीन है, but this land is not so fertile, यानी कि इतनी उपजाऊ जमीन नहीं है। तो जो धान या जो भी वो उगाते हैं वो पर्याप्त है। So whatever they grow, the crop is adequate, but they have a desire, उनकी एक ख्वाहिश है कि इसे ज्यादा पैदावार हो। So they should get more yield out of this land. Now, what happens with this intent, with this intention, with this desire, इस ख्वाहिश को लेकर के, इस उम्मीद को लेकर के ये फार्मर एक बार बैठे होते हैं। और जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं कि हमारे पास हमेशा एंजल्स होते हैं। अब मेरी भाषा को समझने में आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन जिन्हें ये बात समझ में आती है, now those people who really know the meaning of the angels, they will understand me, the others will not. These two farmers, ये दोनों फार्मर्स जो हैं, ये बैठे होते हैं एंड एज द स्टोरी गोज, जैसे कहानी बता रही है, दर्शा रही है, एक एंजल इनके सामने आते हैं। देयर इज अ एंजल दैट अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ दीज टू फार्मर्स एंड ही सेज, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, व्हाट इज योर डिजायर, आपकी क्या अपेक्षा है, आपकी क्या ख्वाहिश है। बोथ दीज फार्मर्स आर wonder struck by the appearance of this angel. इस एंजल को देख करके दोनों ही फार्मर बिल्कुल आकर्षक अचंभे में पड़ जाते हैं कि ये क्या है। एंजल उनसे कहता है, द एंजल सेज, डू यू बिलीव in the new energy? Do you believe in angels? क्या आपको एंजल्स पे भरोसा है? क्या ये जो नई एनर्जीज है उसे प्राप्त करने के लिए आपकी तैयारी है? The farmer says, yes, why not? हमें आप पे पूरा भरोसा है। So the angel says, yes, we completely trust you, and as you will say, we will do the same, but we want our crops to grow. तो हमें आप पे पूरा भरोसा है, लेकिन आप जो भी कहेंगे हम करने को तैयार हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो पैदावार हो बढ़े। एंजल सेज, दिस टाइम वॉट एवर इज द हार्वेस्ट, एंजल कहते हैं अब की बार जो भी पैदावार हो, मैं चाहता हूं कि इस पैदावार को आप काट करके फिर से जमीन में गाड़ दें।
So the angel says, this time whatever crops you will get, I want you to sever the crop, cut the crop and bury it back into the soil. Both the farmers A and B says, yes, we will do that. If it is going to bring good to us, we will do it. तो एंजल्स फार्मर्स कहते हैं, किसान कहते हैं कि हाँ हम ज़रूर करेंगे, अगर ये हमारी पैदावार को बढ़ा रहा है तो हम करेंगे। लेकिन ये हमें कभी पढ़ाया नहीं गया। दिस वॉज नेवर टॉट टू अस इन द कॉलेज। हमारे प्रोफेसर्स ने, हमारे टीचर्स ने ये पढ़ाया नहीं। वी वर नॉट टॉट इन द कॉलेज। व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? ये तो साइंटिफिक बिल्कुल नहीं है। एंजल्स कहते हैं, आपने अभी मुझसे कहा था कि आप मुझ पर भरोसा करोगे। द एंजल सेज, यू जस्ट टोल्ड मी दैट यू विल ट्रस्ट मी। सो दे कीप शट। दोनों ही खामोश हो जाते हैं। दोनों डिसाइड करते हैं, बोथ ऑफ द फार्मर्स डिसाइड, यस वी विल फॉलो एंड वी विल डू एज द एंजल सेज। तो किसान कहते हैं कि जैसे एंजल्स ने कहा हम वैसे ही करने जा रहे हैं। खैर वक्त गुजरता है और द टाइम कम्स टू सो द सीड। तो धान बीज धान लगाने का समय आ जाता है। और उससे पहले जो फार्मर होता है ए, वो रात में सोच रहा होता है कि यार मैंने एंजल से कह तो दिया। द फार्मर ए, आई कॉल ए, स्टार्ट सेइंग और स्टार्ट्स introspecting, thinking, अरे all that I was taught in the college, now the angel says that I'm supposed to sow the seeds and when the crop will come I'm supposed to cut it and put it back. तो वो ये सोचता है कि मुझे बीज लगाना है, खेत जब उपजाऊ हो जाएगा तो काट करके फिर से ज़मीन पे डालना है। चलो ठीक है, ये मेरी पढ़ाई से या मेरे साइंटिफिक बैकग्राउंड से तो मैच नहीं करता, लेकिन फिर भी करके देखते हैं। दोनों इस बोथ द फार्मर्स विद दिस थॉट, दे सो द सीड and they wait for 3-4 months, whatever the time takes for the harvest, and then the time comes that the next day they are supposed to cut the or reap the whatever they've grown. वो समय आ चुका होता है जब उन्हें धान को काटना है और फिर उसे बरी करना है। उससे एक रात पहले ए जब जाकर के देखता है कि इतना भरा फूला हुआ मेरा खेत है, मुझे कल इसको काट करके फिर से जमीन पे डालना पड़ेगा। द फार्मर ए गोज टू द लैंड, द फील्ड, एंड सेज so much of crop has grown and now am I supposed to next morning come cut and again bury it? He backs out. The farmer A backs out. But no, I will not do it. It is not scientific. जो फार्मर ए होता है वो बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, इतना बड़ा फूला हुआ खेत है, मैं इसे काट करके फिर से जमीन में नहीं डाल सकता। सो वो उस वादे से हट जाता है। वो जाता है खेत को नेक्स्ट डे हार्वेस्ट करता है। ही गोज द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड ही हार्वेस्ट द क्रॉप्स एंड ही गोज टू द मार्केट एंड ही सेल्स। बट बी, जो दूसरा किसान होता है, वो जैसे कि उसने वादा किया था, वो सारे खेत को काट कर करके उसी जमीन में डाल देता है। और जब ये बात हो रही होती है तो सारे के सारे गांव वाले जितने और किसान होते हैं वो ए पे तो ठीक है लेकिन बी पे हंसने लगते हैं। ऑल द अदर फार्मर्स लुकिंग एट बी व्हाट ही इज डूइंग विद द ग्रोन नाइस क्रॉप ही इज पुटिंग बैक इनटू द फील्ड, दे स्टार्ट लाफिंग एट हिम। बोले यू हैव गॉन मैड। Okay, so what happens? A gets the money enough for the next season. B, since he has put all the crops back into the land, now he has to starve. ये जो B, जो दूसरा किसान है जिसने जमीन में सारी अपनी जो भी धान था उसको डाल दिया है, अब उसे कम से कम 3-4 महीने इंतजार भी करना पड़ेगा और भूखमरी का सामना करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट सीजन लगता है
और नेक्स्ट सीजन तक ये किसान इंतजार करता है. The other farmer is waiting, and when the next season appears, the land of A and land of B, the land of A gets the normal crop what he got last time, but the crop which was in the field of farmer B, वो जो किसान जिसने खेत पे जो धान उगा था, जो बेच दिया था, उसका फिर से खेत हरा भरा हो जाता है. लेकिन बी जिसने उस धान को फिर से जमीन में डाल दिया था, उस जमीन में 10 गुना ज्यादा पैदावार होती है. और ए बी को देख करके अचंभे में पड़ जाता है. द ए लुक्स एट द लैंड ऑफ बी एंड सेज, "Oh, so much of crops. He has got so much of yield out of a unfertile soil." दोनों की जमीन ज्यादा फर्टाइल नहीं होती है. और बी इस चमत्कार को देख करके बड़ा ही खुश हो जाता है. स्टोरी खत्म. The story has ended, but the moral starts now. I am not trying to tell the farmers to do what the story says, but what I am trying to tell you, मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है, हम एक ही तरह डाउटिंग नेचर के हो जाते हैं. हम ओल्ड पैटर्न को फॉलो करते हैं, जो हमें पढ़ाया गया, बताया गया, सिखाया गया, उसी को फॉलो कर रहे हैं. बी जो भरोसा करके बैठा हुआ है, एक उम्मीद लगा के बैठा हुआ, इट वाज द ट्रस्ट, द फेथ दैट वाज शोन बाय बी, एंड द डाउटिंग नेचर ऑफ ए इज दैट द स्टोरी, द मॉरल ऑफ द स्टोरी. नाउ कमिंग टू अस, there are new energies, there are new ways that the divine, the angels are trying to tell us, that give all the old patterns, all the superstitious, all the old ways. तो आज एंजल्स हमें क्या कहते हैं? वो जो आपकी पुरानी धारणाएं हैं, पुराने रीति रिवाज है, पुरानी चीजें हैं, उस सब चीजों को काट कर जमीन में बो दो. All that baggages you have been carrying, put it back into the land, and you will see that the crops, ये जो yield निकलेगा, ये जो नई पैदावार होगी, ये ज्यादा होगी, 10 गुना ज्यादा होगी. लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अगर आपने हमारे को फॉलो नहीं किया, if you don't follow the message of the divine, like A, he got the normal crop. ऐसा नहीं कि there was no punishment. You will be in the same career, same profession, same thing will go on in your life. But if you're looking for a change, if you are looking for a change, then like that farmer B, अगर आप जिंदगी में कोई बदलाव चाहते हैं, तो वो किसान जो बी था, उसकी तरह आपको अपने पुराने सारे पैटर्न जमीन में डालने होंगे अगर आप एक नई पैदावार चाहते हो. If you want new crops, if you want more crops, if you want more yield, अगर आप ज्यादा चाहते हो जीवन में, तो आपको आपके पुराने वो सारे दकियानूसी जो ख्यालात है, उसको जमीन में दफन करना होगा. यू हैव टू गिव ऑल द ओल्ड पैटर्न एंड डोंट डाउट. आई हैव बीन एनकाउंटरिंग पीपल हु डाउट एवरीथिंग दैट आई से, लाइक हाउ इज दिस पॉसिबल, दिस इज नॉट साइंटिफिक. देयर इज समथिंग बियॉन्ड साइंस. Beyond science, we are just discovering, and we are challenging the one who is the creator, who has created. If there are messages coming to you, don't live in the old pattern, in the old relationship, in the old thoughts. ये जो पुराने रिश्तों में, पुरानी चीज़ों में हम उलझे रहते हैं, इसी वजह से हमें एक नई पैदावार नहीं मिलती है. We are not getting the new crops. My story was not about, a message was not to the farmers to do what I just said. No, I am just trying to give you, this is a parable, this is a story.
ये एक सिर्फ कहानी है, लेकिन इस कहानी के द्वारा आपको मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। आजकल पिछले 7-8 साल से जो मैंने देखा है, आप यकीन नहीं करोगे कि अगर आप फेथ रखते हो, अगर आप भरोसा रखते हो, तो जीवन में बहुत बदलाव आने जा रहा है। मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी कह रहा हूं, जो जो पैटर्न बन रहे हैं प्लैनेट्स के, आप देखिएगा इस जमीन पर, इस धरती पर बहुत बदलाव होगा। इन नियर फ्यूचर द प्लैनेटरी पोजीशन सेज देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ चेंजेस फॉर गुड, बट मे अपीयर वेरी फियरफुल। जो होने जा रहा है वो बहुत डरावना सा हो सकता है, लेकिन उस आखिर में वही सत्य है, वही होना चाहिए। एंड व्हेन यू आर इनटू द स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी जब ग्रोथ जर्नी शुरू होती है, एक ही तरह डाउट करना छोड़ दीजिए। डाउट मत कीजिए कि क्या ये होगा कि नहीं होगा, ये साइंटिफिक नहीं लग रहा है। डोंट डाउट एंड यू विल सी दैट यू विल रीप योर हार्वेस्ट लाइक द फार्मर बी। और अगर आपने भरोसा किया तो उसी फार्मर की तरह जिसने अपनी ज़मीन में वो सब कुछ डाल दिया था जो उसने उपजाया था, आप उसी तरह से सारा कुछ प्राप्त करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और सोचिए जो मैंने अभी आपसे कहा, थिंक अबाउट इट, यू विल गेट ऑल योर आंसर्स from this story. Thank you.